वर्चुअल ट्रेड कैफे के टेक्निकल एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। आज के वीडियो के अंदर हम बिटकॉइन का यानी कि क्रिप्टो का टेक्निकल एनालिसिस देखने वाले हैं और गोल्ड का टेक्निकल एनालिसिस भी मैं ही आप लोग के साथ में शेयर करूंगा बिकॉज रितेश भाई आज यहाँ पे नहीं है। तो लास्ट वीडियो के अंदर आपने मेरा गोल्ड का एनालिसिस भी देखा होगा लाइव के अंदर कि मैं किस तरह से गोल्ड को एनालाइज करता हूँ, तो आपको पता होगा कि हाँ गोल्ड का एनालिसिस भी हमारा बहुत बढ़िया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्रिप्टो को एनालाइज करते हैं और क्रिप्टो में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, बिटकॉइन को देखेंगे। बिटकॉइन को एनालाइज कर लिया, इसका मतलब सबको एनालाइज कर लिया। ठीक है, बिटकॉइन का ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर बिटकॉइन हमें एक डाउन ट्रेंड के अंदर देखने को मिल रहा है। मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि ये एक लिक्विडिटी यहाँ पर लिया था, मार्केट अपना अप ट्रेंड में जाने का ट्राई किया था और इधर से एक लिक्विडिटी लिया था, यहाँ से डाउन ट्रेंड के अंदर जाने का ट्राई किया था। मतलब दोनों साइड की लिक्विडिटी स्वीपिंग हो चुकी है और यहाँ पर हमने एक फिबोनाची मार्क किया था, यहाँ से लेकर इस जोन से इस जोन का, और इस फिबोनाची के ऊपर अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा सा सस्टेन करे और अगर सेटअप बने तो हम लोग लॉन्ग की डायरेक्शन में जाने वाले थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट यहाँ पे सस्टेन तो किया लेकिन कंफर्मेशन हमें नहीं दिया, तो हम लॉन्ग की डायरेक्शन के अंदर नहीं गए और अभी मार्केट यहाँ से थोड़ा डाउन जाने का ट्राई कर रहा है। तो देखते हैं अभी मार्केट का आगे क्या सीन है, हमें क्या देखने को मिलता है। 4 आवर के ऊपर चलते हैं। डेली का हमारा सारा चीजें कंफर्म हो चुकी है कि क्या डायरेक्शन के अंदर है, बेयरिश मोमेंटम देखने को मिल रहा है। 4 आवर के ऊपर आओगे तो 4 आवर के ऊपर भी आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। बिटकॉइन यहाँ पर प्रॉपर बेयरिश मोमेंट दिखा रहा है, ये लो था, इसका ब्रेक करने के बाद में यहाँ से एक ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है और वो बेयरिश ट्रेंड है। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको एक सेटअप बताया था कि यहाँ पर बिटकॉइन जब इधर से रिकवर करके इधर जाता हुआ देखने को मिले तो यहाँ से एक ऑर्डर ब्लॉक था 1 आवर पे, वो ऑर्डर ब्लॉक के पास जाए तो वहां से हम सेल करेंगे, लेकिन वहां पे मार्केट नहीं आया तो हम उसको अभी के लिए छोड़ देते हैं। अब देखते हैं आगे का क्या सेटअप है, उसके अकॉर्डिंग अभी क्या मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, मतलब ये हाई था, ये लोअर हाई, ये लोअर हाई, ये लोअर हाई और यहाँ पे एक और लोअर हाई। इस लोअर हाई को हम मार्क कर लेते हैं कि यहाँ पे एक लोअर हाई है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट जोन मार्क किया था और सपोर्ट जोन मार्क करने के साथ साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जोन बहुत ज्यादा जरूरी है। मार्केट चाहे यहाँ से डाउन साइड जाए या अप साइड जाए, लेकिन यहाँ पर एक बार रुकेगा जरूर और यहाँ से एक मोमेंट हमें देखने को मिलेगा। अब 4 आवर पे क्लियरली यहाँ पे एक चीज दिख रही है हमें, 4 आवर पे एक ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ पर रेस्पेक्ट करता हुआ देखने को मिला। विक के नीचे की लिक्विडिटी भी स्विप हो चुकी है, तो यहाँ पर कंफर्मेशन के बाद में हम लॉन्ग की साइड जाने का ट्राई करेंगे, लेकिन अभी कोई कंफर्मेशन हमें नहीं मिली है। 4 आवर की कंफर्मेशन की बात करें तो ये जोन जो हमने मार्क किया था 63,500 या 600 के आसपास का, ये अगर ब्रेक नहीं होता है, यहाँ पर क्लोजिंग देखने को नहीं मिलती है, तब तक हम बुलिश डायरेक्शन के अंदर एंट्री बनाने का नहीं सोचेंगे, तब तक हम बेयरिश ही रहेंगे। 1 आवर पे चले तो 1 आवर के ऊपर भी अगर हम बात करें हाई की तो यही हाई है 63,500 या 600 के आसपास। तो जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होता मार्केट यहाँ से बेयरिश है। ऑर्डर ब्लॉक को अगर रेस्पेक्ट करे तो एक बार यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक को रेस्पेक्ट किया है, उसके बाद दोबारा लिक्विडिटी स्वीपिंग देखने को मिली है। 1 आवर पे यहाँ पर एक नीचे क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। आपको यहाँ से कोई स्विंग सेटअप देखना है तो वो स्विंग सेटअप जब तक यहाँ पर कोई क्लोजिंग देखने को नहीं मिलती 1 आवर के ऊपर और थोड़ा सा सस्टेन करता हुआ नहीं देखने को मिलता, या फिर ऐसे मान लेते कि 4 आवर के ऊपर यहाँ पर कोई क्लोजिंग देखने को नहीं मिलती, मतलब 1 आवर पे यहाँ पे सस्टेन करता हुआ देखने को मिले, तो हम लोग मान सकते हैं कि यहाँ से बुलिश डायरेक्शन के अंदर हमें मोमेंट देखने को मिल सकता है। वरना इस एफपीजी को रेस्पेक्ट करके मार्केट दोबारा से डाउन साइड का मोमेंट हमें दिखा सकता है। ये 1 आवर का एफपीजी है। ओवरऑल बिटकॉइन यहाँ पर हमें बेयरिश नजर आ रहा है जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं दे देते। ठीक है, आपका एनालिसिस क्या बोलता है, आप भी अपना एनालिसिस करके मुझे बता सकते। तो क्रिप्टो का हमारा एनालिसिस हो चुका है। तो गोल्ड के अंदर देखिए तो डेली का चार्ट है, गोल्ड के अंदर वीकली चार्ट के ऊपर गोल्ड बेयरिश है, लेकिन डेली चार्ट के ऊपर हमें बुलिश नजर आ रहा है क्योंकि ये जो रिसेंट हाई था गोल्ड का, इसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिल चुका है। ब्रेकआउट के बाद में यहाँ पर सस्टेन भी करता हुआ देखने को मिल चुका है। तो गोल्ड के अंदर आप लोग देखोगे तो आपको गोल्ड के अंदर एक बुलिश ट्रेंड देखने को मिल रहा था। यहाँ पे लो लगा, मान लो ये लो था गोल्ड का, इस लो के बाद में गोल्ड ने यहाँ पर एक हाई लगाया, हायर लो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है और हायर हाई ये देखने को। तो फिबोनाची के अकॉर्डिंग जो जोन हमारे पास में निकल कर आता है वो ये जोन है और इस जोन के अंदर भी एक कैंडल थी जिसके नीचे रिटेलर्स लोगों के एसएल थे, वो स्वीपिंग हो चुके। तो इस जोन को हम मार्क कर लेते, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं हम 4 आवर पे। 4 आवर के ऊपर चले तो 4 आवर पे गोल्ड हमें बेयरिश ट्रेंड के अंदर देखने को मिल रहा है और बेयरिश ट्रेंड के बाद में गोल्ड ने यहाँ से लिक्विडिटी लेने के बाद 4 आवर की जो क्लोजिंग दी है ये बहुत ही बढ़िया और शानदार बुलिश क्लोजिंग हमें देखने को मिली। बट 4 आवर के ऊपर हमें कोई चेंज ऑफ करैक्टर अभी तक देखने को नहीं मिला है, यानी बुलिश मोमेंट तो देखने को मिल रहा है लेकिन कंफर्मेशन अभी तक नहीं मिली है। तो कंफर्मेशन के लिए क्या करेंगे, 1 आवर पे चलते हैं। तो गोल्ड के अंदर 1 आवर की कंफर्मेशन की बात करें तो यहाँ पर ये
वाला जो प्राइस है 4364 के आसपास का, इसको अगर ब्रेक करके यहाँ पर सस्टेन करता हुआ देखने को मिलता है, यहाँ से हम एक डिस्काउंटेड जोन से या फिर इस वाले एफवीजी से गोल्ड को बाय करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि गोल्ड हमें अभी तक डेली टाइम फ्रेम के ऊपर बुलिश नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीपिंग देखने को मिल चुकी है, फिब का रिट्रेसमेंट भी देखने को मिल चुका है, प्राइस डिस्काउंट जोन के अंदर है। डिस्काउंट जोन के अंदर आने के बाद में जैसे कंफर्मेशन देखने को मिलता है, उस कंफर्मेशन के बाद में अगर प्राइस आपको वापस से इस वाले डिस्काउंट जोन के अंदर देखने को मिले जहां पर ये एफवीजी है, इस वाले जोन से मैं गोल्ड को बाय करने का ट्राई करूंगा। अब आपका एनालिसिस क्या बोलता है, और आप खुद अपनी ट्रेड प्लान करना, मेरे कहने के अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान मत करना, क्योंकि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, ठीक है। तो गोल्ड के अंदर हमारा जो सेटअप अभी बन रहा है वो सेटअप यहाँ से, तो फर्स्ट टीपी ये हो गया 1:5 के आसपास या 6 के आसपास का, सेकंड टीपी हमारा ये हो सकता है 1:10 के आसपास का, और फिर आगे भी इसको आप ले जा सकते हो, क्योंकि मार्केट में यहाँ पर अगर डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो अप ट्रेंड के अंदर है, और अप ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो दूसरा डेली के ऊपर हाई हमें देखने को मिलता है वो हाई ये है रेजिस्टेंस जोन है, इस रेजिस्टेंस जोन के अंदर स्ट्रगल करता हुआ देखने को मिलेगा। थर्ड टीपी यहाँ पर $45.18 के पास में मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो गोल्ड का और क्रिप्टो का एनालिसिस आपको कैसे लगा एक बार कमेंट करके जरूर से बताओ, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। ये चैनल के ऊपर जो कंटेंट मिल रहा है वो शानदार कंटेंट है, तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल बंद, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय श्री राम।